तो ज्ञानेश कुमार के पास एक सप्ताह का समय है और इतना ही समय देश के पास भी यह देखने का है कि आज राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए हैं सबूतों के साथ उसका क्या जवाब आता है। और चुनाव आयोग ने कर्नाटका सीआईडी को 18 बार पत्र लिखने के बाद भी, मुख्य निर्वाचक अधिकारी के पत्र लिखने के बाद भी उन जानकारियों को क्यों नहीं दिया गया, जिससे पता चल जाता कि वह अड्डा कहां है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो गए लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अब जिस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं और तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, उसके बाद से भाजपा के अंदर खलबली मची हुई है। किस तरह से दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी की सांसें अटक गई होंगी। 7 दिन का अल्टीमेटम सीधे तौर पर जारी कर दिया गया है, मोदी सरकार गिर जाएगी, इस तरह की बात कही जा रही है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं रवीश कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, कौन वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। है हमारे पास, मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं, मैं फाउंडेशन क्रिएट कर रहा हूं, है हमारे पास। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा, बता रहा हूं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। और ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए, आपने उठ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार के पास एक सप्ताह का समय है और इतना ही समय देश के पास भी यह देखने का है कि आज राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए हैं सबूतों के साथ उसका क्या जवाब आता है। और चुनाव आयोग ने कर्नाटका सीआईडी को 18 बार पत्र लिखने के बाद भी, मुख्य निर्वाचक अधिकारी के पत्र लिखने के बाद भी उन जानकारियों को क्यों नहीं दिया गया, जिससे पता चल जाता कि वह अड्डा कहां है जहां से अलग अलग फोन नंबरों से वोटर के नाम कटवाने के फॉर्म भरे जाते हैं। राहुल गांधी ने आज 2 विधानसभाओं में वोट चोरी के सबूत पेश किए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको याद होगा, ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से कहा था 1 सप्ताह में देश से माफी मांगनी होगी। आज राहुल गांधी ने भी उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया है। चुनाव आयोग की तरफ से भी जवाब आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आया। हम इस जवाब के बारे में भी इसी वीडियो में बात करेंगे। 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया कि कर्नाटका में कोई नागराज हैं जो सुबह के 4 बजे उठते हैं और 2 लोगों के नाम कटवाने का फॉर्म भर देते हैं, नाम कट जाता है। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। सुबह 4 बजे, बताइए पता नहीं क्या हुआ। 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। इस वीडियो में हम विस्तार से बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने आज क्या क्या सबूत रखे। सबूत ही नहीं रखे, बल्कि उस व्यक्ति को मंच पर पेश कर दिया जिसके नाम से वोटर लिस्ट से 14 बार आवेदन किए गए हैं। ये सूर्यकांत हैं, कर्नाटका के आलंद विधानसभा के रहने वाले। इन्हें पता भी नहीं, इनके नाम से 14 वोटर के नाम कटवाने के आवेदन डाल दिए गए, वो भी अलग अलग फोन नंबरों से। राहुल गांधी ने इन नंबरों का एक हिस्सा भी अपनी प्रस्तुति में शामिल किया और कहा कि सारे नंबर बाहर के राज्यों के हैं। तो सवाल उठता है कि कर्नाटका से बाहर के राज्यों के फोन नंबर से आलंद विधानसभा में वोटर के नाम कटवाने का आवेदन कौन कर रहा था। सूर्यकांत ने बताया कि उन्हें पता नहीं, उन्होंने किसी का नाम कटवाने का फॉर्म नहीं भरा है। तो फिर यह गेम कौन खेल रहा है, कहां से खेल रहा है, यही आप इस वीडियो में जानेंगे।
हम यह भी बता दें कि आलंद विधानसभा कलबुर्गी जिले की है और यहां से 2023 में कांग्रेस जीती थी। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की जीती हुई सीट पर वोट काटने के प्रयास को लेकर आरोप लगाए हैं ताकि यह इल्जाम ना लगे कि हार गए, इसलिए हताशा में आरोप लगा रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको सही है, हार गए तो ये ना हो कि मतलब हारने के बाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जीती हुई सीट से सबूत दे रहे हैं कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। तो वह गिरोह कहां से काम कर रहा है, उसके अड्डे का पता क्या है, यह सब जाना जा सकता है अगर चुनाव आयोग कर्नाटक की सीआईडी को सारी जानकारी दे देता। वो जानकारियां क्या हैं जिस सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से 6000 से अधिक वोटर के नाम कटवाने के आवेदन भरे गए, उनका आईपी एड्रेस मांगा गया, पोर्ट और ओटीपी मैसेज का ट्रेल मांगा गया। राहुल ने मांग की है कि सीआईडी को सारी जानकारी दी जाए कि किस राज्य से कौन यह कॉल सेंटर संचालित कर रहा है, इस नेटवर्क के पीछे कौन है, उस तक इन्हीं जानकारियों के सहारे पहुंचा जा सकता है। आप बताइए, अगर वोट चोरी की बात इससे क्लियर हो जाती है तो चुनाव आयोग 18 बार पत्र लिखने के बाद भी कर्नाटक की सीआईडी की मदद क्यों नहीं कर रहा, वो किसे बचाना चाहता है? कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। वोट चोरों की हमें मदद आप ये कर रहे हो। इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमिश्नर। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक ही जगह से सेंट्रलाइज तरीके से यह सब काम हो रहा है। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, यूपी से लेकर हरियाणा में विपक्ष के बूथ से वोटरों के नाम कटवाने और कहीं पर नाम जुड़वाने का खेल हो रहा है। राहुल गांधी उस अड्डे तक, गिरोह तक पहुंचना चाहते हैं। इससे पहले कि ये सारे सबूत नष्ट कर दिए जाएं, क्या पता कर भी दिए गए, चुनाव आयोग को भारत की जनता के सामने सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम तो नहीं फोड़ा गया, मगर यह भी किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हाइड्रोजन बम के धमाके के असर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभी इंतजार कीजिए। उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक की 2 विधानसभाओं में 6000 से अधिक वोटरों के नाम कटवाने या जुड़वाने का खेल बताया, वह कम गंभीर नहीं है। इसका जवाब तथ्यों और तार्किकता से दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने राजनीतिक दल के नेता के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस का तरीका बदल दिया और चुनाव आयोग और मतदाता सूची को देखने और उसकी चोरियों को पकड़ने का नजरिया भी बदल दिया। राहुल गांधी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की तब उनके यूट्यूब चैनल पर करीब 65,000 लोग लाइव देख रहे थे। यह बड़ी संख्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तब 29,000 लोग देखने लगे, लेकिन जल्दी ही यह संख्या 45,000 से 50,000 और फिर 65,000 पर पहुंच गई। यह संख्या बताती है कि क्यों यूट्यूबर पर हमले हो रहे हैं, क्यों कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लेकर हम यूट्यूबर के वीडियो हटवाए जा रहे हैं। मकसद साफ है, गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र का हत्यारा है। वह इन सूचनाओं को आप तक पहुंचने नहीं देता है, न खुद जाकर पड़ताल करता है। आपने देखा भी था, अजीत अंजुम ने बिहार में एसआईआर की धांधली पकड़ी तो उन पर ही केस मुकदमे लाद दिए गए, उनके हाथ पांव बांध देने की कोशिश की गई, इसीलिए कि सच्चाई जनता तक ना पहुंचे। लेकिन इसके बाद भी सच्चाई ने अपना रास्ता बना लिया। राहुल गांधी ने फिर से दावा किया है कि वे इस मंच से कोई भी बात बिना सबूत के कहने नहीं आए हैं। कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा।
अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं और मैं सच्चाई आपके सामने रखता हूं। हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, ये सही है, हार गए तो ये ना हो कि मतलब हारने के बाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जीती हुई सीट से सबूत दे रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको सेंट्रलाइज तरीके डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा कि मोदी जी की सांसें अटक गई होंगी। जिस तरह की बात राहुल गांधी ने पहले कही थी कि हम हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ेंगे और उसके बाद मोदी जी कहीं भी चेहरा दिखाने काबिल नहीं बचेंगे, तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हाइड्रोजन बम फोड़ने से पहले एक छोटा सा झटका दिया गया, जिसके बाद से मोदी जी की कहीं ना कहीं सांसें अटक गई होंगी। वहीं पर 7 दिन का अल्टीमेटम चुनाव आयोग को दे दिया गया है। ज्ञानेश गुप्ता जी को जो है 7 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया है कि भाई 7 दिन के अंदर हमें इस चीज का जवाब चाहिए। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि अगर स्पष्ट सवाल जवाब नहीं मिला तो क्या ज्ञानेश गुप्ता जी का इस्तीफा हो जाएगा, उनके साथ साथ मोदी जी का भी इस्तीफा हो जाएगा, क्या उनके साथ साथ मोदी सरकार गिर जाएगी? क्या अब राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब लेकर आने वाले हैं और जल्द हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर बड़े खुलासे किए जाएंगे? दोस्तों ये बात सुनने के बाद अंधभक्तों के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।